ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। देखो कैसे, अभी मैंने बताया था आपको 10% लॉ। 10% लॉ के अंदर मैंने कहा था कि प्रोड्यूसर में, उत्पादक में सबसे अधिक एनर्जी होती है। आ गया, मैंने 1 लाख बोला था, ये 1 लाख हो गया। फिर उसको खाया किसने? इंसेक्ट ने। तो इंसेक्ट के पास में भी तो 10% ही पहुंची, तो कितनी पहुंची? इतनी पहुंची। इंसेक्ट को खाया किसने? फ्रॉग ने। तो फ्रॉग के पास में कितनी पहुंची? 1000 पहुंची। फ्रॉग को खाया किसने? ईगल ने। तो ईगल पे और भी कम पहुंची। तो ऊर्जा का पिरामिड ऑलवेज इरेक्ट होगा, चाहे वह थलीय माध्यम हो या जलीय माध्यम हो। बात समझ आ गई? बढ़े आगे। अब हम बात करेंगे पैरासिटिक पिरामिड। पैरासिटिक पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। पैरासिटिक पिरामिड इज ऑलवेज इन्वर्टेड। कैसे? ये एक पेड़ है, इस पेड़ पर निर्भर रहने वाले पक्षी जो होंगे वो ज़्यादा होंगे, और पक्षियों को खाने वाले जो होंगे वो और ज़्यादा होंगे। स्नेक ले लो, तो ये क्या हो गया? परजीवी हो गया। ये मर जाएगा, मरने के बाद में इसका डिकम्पोजिशन भी होगा। आ गया डिकम्पोजिशन। या यूँ कह दीजिए कि पक्षी भी मत लो, बैक्टीरिया ले लो। बैक्टीरिया को यूज़ करने वाले या उपयोग में लेने वाले इंसेक्ट होंगे। कहने का मतलब परजीवी पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। ओके, अब हमारे पास में आए हम सिंगल ट्री इकोसिस्टम पिरामिड। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल ट्री इकोसिस्टम पिरामिड। इसमें क्या होगा कि एक पेड़ है, ये रहा, इस पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियाँ हैं जो उस पर निर्भर हैं। ये चिड़ियाँ हैं रही, चिड़ियाओं की संख्या पेड़ से ज़्यादा है, तो इन चिड़ियाओं पर निर्भर रहने वाले सर्प जो होंगे, स्नेक, वो पक्षियों से कम होंगे, और स्नेक पर निर्भर रहने वाली जो ईगल होगी वो और भी कम होएगी। तो ये ग्राफ कैसा आ गया? ये ऐसा आ गया। इसको बोलते हैं रोम्बॉइडल, शक्करपारे के समान। वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है इज रोम्बॉइडल। रोम्बॉइडल माने शक्करपारा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। 5 ही तो हैं, जो सीधे हैं उनको याद कर लो, और जो उल्टे हैं उनको भी याद कर लो। ज़्यादातर उल्टे वाले ये लोग पूछते हैं, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम का पहले ये ऐसे दिया करते थे, यूं करके, जिसको कि ये लोग इन्वर्टेड मानते हैं। बायोमास पॉन्ड इकोसिस्टम का मैंने बोला था ना उल्टा होता है। वो चित्र ऐसा देते हैं, जबकि चित्र ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला ब्रॉड होना चाहिए, नीचे वाला नैरो होना चाहिए। एनीहाउ, तो ये तो कहानी थी हमारे पास में किसकी?
एनर्जी फ्लो की। एनर्जी फ्लो के संदर्भ में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। उनके अंदर हमने देखा कि फूड चेन कौन कौन सी होती है। आया बात समझ में? अब आता है हमारे पास में इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। पहली चीज तो सक्सेशन का अर्थ समझना चाहिए। आप ये देखिए, सक्सेशन इज द फिनोमिनन और द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इन विच वन कम्युनिटी डेवलप्स आफ्टर अनदर, जिसमें एक समुदाय की उत्पत्ति दूसरे समुदाय के बाद में होती है। इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। हो गया? इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर देखो, जाति होती है, जाति से जनसंख्या, जनसंख्या से कम्युनिटी बनती है। तो जाति क्या हुई? वैसे तो हमें मालूम है कि स्पीशीज को बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, लेकिन स्पीशीज को बेसिक यूनिट ऑफ नेचर भी कहते हैं, यानी कि प्रकृति की आधारभूत इकाई को हम लोग कहते हैं। बात समझ आई? अब ये जो है आता है हमारे पास में इक्केसिस। क्या होता है कि अब कैसे समझाऊं आपको? जैसे आपका मकान, अभी जहाँ पर भी आप रहते हो, बाहर कोई कॉलोनी बसी, सारे मकान बन गए मगर पोजीशन नहीं आया, अलॉटमेंट नहीं हुआ। एक आदमी का आ गया, वो पहले डर रहा था, यार कोई भी वहाँ नहीं रहता, मैं जाकर रह लेता हूँ। आ गया तो वो वहाँ जाकर रहना शुरू कर देता है। थोड़े दिनों बाद एक दूसरा पड़ोसी आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, पांचवा आता है, धीरे धीरे कॉलोनी बसना शुरू हो जाती है। फिर लोग गाय भैंस पालना शुरू कर देते हैं, फिर लोग कुत्ते पालना शुरू कर देते हैं, फिर लोग बकरियां पालना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की कम्युनिटी जो होती है वो धीरे धीरे विकसित होती है। इसी को हम लोग जो है अनुक्रमण या सक्सेशन कहते हैं। ओके, अब ये जो सक्सेशन होता है, इसको यदि आप देखते हैं तो इसमें सबसे पहली पॉइंट मैं आपको बताना जा रहा हूँ, दैट इज योर इक्केसिस। इस वर्ड को सीखो। इक्केसिस को हिंदी में कहते हैं नव आवास, नया आवास। और वो बंदा वहाँ जाकर रहने लगा कि नहीं लगा? उस कॉलोनी के अंदर अकेले ही रहा, उन्हीं बोले कोई आया चा नहीं आया, मैं तो रह रहा हूँ। तो वो नया आवास हो गया एक प्रकार से, आ गया। अब नव आवास के बाद में वहाँ पर उस क्षेत्र में फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं, फेयरली एंड अनप्रेडिक्टेबल। धीरे धीरे होते हैं, स्लोली होते हैं, ग्रेजुअल होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल, जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी वो वाले। तो उसको हम लोग बोलते हैं शहरी। और शहरी जब बन जाती है तो बाद में बनती है कम्युनिटी। फिर एंड के अंदर क्या बन जाता है? समुदाय बन जाता है। यानी कि विभिन्न प्रकार की जातियों का समूह एकत्रित हो गया तो वो क्या कहलाएगा? समुदाय कहलाएगा। क्योंकि अब बकरी भी आ गया, घोड़ा भी आ गया, गाय भी आ गई, भैंस भी आ गई, आदमी भी आ गया, कुत्ता भी आ गया। तो पहले तो अकेला गया नवावास, फिर वहाँ पर परिवर्तन, बेचारा अकेला कई दिनों तक रहता रहा तो वो शहरी हो गई। शहरी के बाद में वहाँ पर क्या हुआ? कम्युनिटी बन गई। बात सुन आई? अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो सक्सेशन होता है, यानी कि अनुक्रमण जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? तो आंसर होता है 2 प्रकार का, 2 टाइप्स। ये कौन कौन सा होता है? तो आंसर होता है प्राइमरी सक्सेशन,
एंड नंबर 2 सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन को बोलते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। बात समझ आई? प्राथमिक अनुक्रमण का उदाहरण मैं आपको दूंगा ज़िरार्क सक्सेशन से। ज़िरार्क सक्सेशन से, यानी कि मरु अनुक्रमण से दूंगा। मरु माने मरुद्भिद पौधे। अब इसको समझना, ये हमारा बैरन रॉक है, ऐसी चट्टान जहां पर आज तक कोई भी जीव पैदा नहीं हुआ या नहीं देखा गया, बंजर भूमि। ये जो कहती थी एक चट्टान है, खाली चट्टान है। इस चट्टान पर सबसे पहले कौन आया? एल्गी का बीजाणु आया। हरे रंग का होता है एल्गी, तो एल्गी का बीजाणु आया। ये मैंने हरा कर दिया, एल्गी। और इस एल्गी में से, स्पोर में से ये एल्गी निकली। हमने पूछा भाई तुम उदास क्यों हो? तो उसने बोला कि सर मेरे को कच्ची सामग्री नहीं मिल रही है, तो मैं भोजन कैसे बनाऊंगी। इतने में क्या हुआ कि यहाँ पर ये परपोषी फंगस का बीजाणु आ गया, उसका भी अंकुरण हुआ, लेकिन वो भी उदास था। मैं बोला क्यों उदास है? कि सर मेरे को भोजन नहीं मिलेगा। मैंने कि भाई तुम ए और एफ यानी कि एल्गी और फंगस दोनों दोस्ती कर लो। उससे क्या मिल गया वहाँ पर? लाइकेन। क्या मिल गया? लाइकेन। जब दो अलग अलग जातियों के बीच में सहजीवी संबंध होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हैलोटिज्म। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? हैलोटिज्म। जब दो अलग अलग जातियों के बीच में सहजीवी संबंध होता है, when there is symbiotic relationship between the two different species, it's called your हैलोटिज्म। तो लाइकेन जो होता है ये सबसे पहले यहाँ पर पैदा हुआ। लाइकेन के बाद यहाँ पर मॉस पैदा हो गई। मॉस कौन होता है? ब्रायोफाइट। मॉस के बाद में यहाँ पर कौन पैदा हो गया? फर्न पैदा हो गया। फर्न कौन होते हैं? टेरिडोफाइट। और फर्न के बाद में